19 सितंबर से रुड़की में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा 5 दिवसीय श्री खाटू श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य निशान यात्रा के साथ होगी। शहर में पहली बार श्री खाटू श्याम कथा का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम दिन विशाल भजन संध्या होगी, जिसमें देश के कई प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। देहरादून रोड स्थित सचिन इंटरनेशनल होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडल के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राकेश अग्रवाल ने बताया कि श्री खाटू श्याम का 5 दिवसीय वार्षिक भजनोत्सव 19 सितंबर यानी कल से भव्य निशान यात्रा के साथ शुरू किया जाएगा। इस यात्रा में खाटू श्याम भक्त 2100 श्याम ध्वजों के साथ शामिल होंगे। कई बैंड बाजों के साथ निकाले जाने वाली इस निशान यात्रा को दुर्गा चौक स्थित धर्मशाला से शुरू किया जाएगा और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वापस वहीं संपन्न होगी। उसी दिन शाम को दुर्गा चौक पर भजन संध्या होगी। 20 सितंबर को सुबह अग्रवाल धर्मशाला से शाम की मेहंदी लगाई जाएगी। 20 से 22 सितंबर तक वृंदावन से आए सत्य कृष्ण महाराज के श्रीमुख से श्री श्याम कथा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में पहली बार श्री खाटू श्याम की कथा का आयोजन किया गया है। संरक्षक पूजा गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 30 सितंबर को बाबा का भव्य दरबार सजेगा, जिसमें श्रृंगार कशिश पहावा द्वारा किया जाएगा। इस भजन संध्या में भजन गायिका उमा लहरी, गौरव कुमार, निखिल अग्रवाल भजनों के साथ प्रस्तुति देंगे। नितिन गोयल ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। शहर के मार्गों को सजाया गया है। पत्रकार वार्ता में पूजा गुप्ता सहित पंकज गुप्ता, विनोद सैनी, निकुंज त्यागी, राहुल बंसल, मुकेश जौहरी, नितिन गोयल, सुनील गोयल, सोनू गोयल, मनीष प्रकाश, आशीष अग्रवाल आदि शामिल रहे। उत्तराखंड में पहला ऐसा मंडल है जो 5 दिन का उत्सव करा रहा है। इसी श्रृंखला में आप सभी को इनवाइट किया गया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से श्याम बाबा का प्रचार हो सके और कार्यक्रम में जितने भी हमारे श्याम प्रेमी रुड़की शहर के और आसपास के सभी श्याम प्रेमी अपनी हाजिरी लगा के अपना जो भी उनकी इच्छा है वो बाबा के चरणों में लगा सके। और जैसा आपको पता भी है कि श्री श्याम मित्र मंडल हर महीने शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दुर्गा चौक मंदिर पर भजन संध्या कराता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जाता। मंडल के अपने अंशाध्यक्ष जो हमारे सदस्य हैं वही वहन करते हैं और लगातार उनको भी 35वां, इस बार अगले महीने 35वां हमारा जो मासिक वाला होगा वो भी 35वां बनेगा। और आप सभी इनवाइट हो, आप जो पूछना चाहें हमारे बीच में। सबसे पहले मैं आपको मुख्य संरक्षक सचिन गुप्ता जी, मिसिज है पूजा गुप्ता जी और हमारी बहुत ही कर्मठ जितने भी हमारी महिलाओं टीम में हैं उनमें सब में अग्रणी भाग लेकर ये हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। ये हमारे बीच में वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता जी हैं, विनोद सैनी जी और अपना संदीप अग्रवाल हैं और निकुंज त्यागी जी हैं। इधर हमारे संयोजक जो पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं हमारे। लगातार जैसे समय बदल रहा है ऐसे ही व्यवस्थाएं बदल रही हैं। पहले मीडिया का कम था तो अब मीडिया के माध्यम से सभी श्याम प्रेमी, मैं समझ सकता हूं कि रुड़की में हर घर में श्याम बाबा का आज की तारीख में दीपक जल रहा है। ये हमारे लिए सभी श्याम प्रेमियों के लिए बहुत खुशकिस्मती है। और ये जो 5 दिन का उत्सव है ये उत्तराखंड का पहला एक ऐसा मंडल है जो 5 दिन का लगातार उत्सव कराता है। और इस उत्सव में आपको देखना, मैं सभी श्याम प्रेमियों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि रोज़ाना बाबा श्याम आपको नए नए स्वरूप में नजर आएंगे। और 23 तारीख को जो हमारा है उस दिन विदेशी फूलों से हमारे श्याम बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। और शुरू के दिन जैसे कि कल 19 तारीख में हमारे जो सभी माताओं बहनों युवा साथियों सभी के साथ मिलकर हम निशान यात्रा निकालेंगे, जिसमें हमारे 2 बैंड दिल्ली से आ रहे हैं, एक आगरा से है, एक मथुरा से है, एक हरिद्वार से है, एक रुड़की से है। और उसके साथ साथ जो श्याम बाबा का दरबार है वो भी हमने बाहर से ही व्यवस्था की गई है, बहुत सुंदर तरीके से दरबार। और हमारे बीच में महाराज जी जो कथा करेंगे वो भी हमारे साथ पूरे शहर में भ्रमण करके सभी को अपना आशीर्वाद श्याम बाबा और गुरु महाराज भी देंगे। 20 तारीख को सुबह
10 बजे अग्रवाल धर्मशाला में शाम नाम की मेहंदी सभी माताओं बहनों के लिए लगाई जाएगी। निःशुल्क कोई व्यवस्था किसी भी तरह की ऐसा नहीं है कि कोई शुल्क रखा गया है, मंडल के द्वारा ही सब व्यवस्था की गई है। और फिर शाम को 20 तारीख से 22 तारीख तक 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खाटू श्याम जी की पहली बार रुड़की शहर में कथा होगी। ये पहला अवसर रुड़की शहरवासियों के लिए है कि जिसमें खाटू श्याम जी का पूरा चरित्र का जो मतलब वर्णन करेंगे, वो मुंबई से हमारी टीम आ रही है। जो महाराज जी हैं वो वृंदावन के हैं, जो उनकी टीम है वो मुंबई से है। और फिर 23 तारीख को हमारे बीच में कोकिला स्वर अवार्ड से सम्मानित बहन उमा लहरी जी और हमारे कुमार गौरव जी और साथ में निखिल अग्रवाल जी, ये सब हमारे मौजूद रहेंगे, जिसमें बड़ी भजन संध्या का आयोजन किया गया है। और जो छवि आएगी वो हमारी पटियाला से आएगी, कशिश पाहुआ जी हैं, वो सभी 5 दिन श्रृंगार उन्हीं का रहेगा। कि पहले तो सभी को जय श्री श्याम। और ये 5 दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसमें सभी की भागीदारी रहेगी। 19 तारीख से शुरू है ये और 23 तारीख तक ये कार्यक्रम रहेगा। और 19 तारीख को सबसे पहले निशान यात्रा रहेगी, जिसमें लगभग 2100 लोगों को शामिल होने की है कि उसमें वो निशान लेके चलेंगे। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। फिर उसके बाद रात को जब इसका विराम होगा और अगले दिन जैसे आप जानते हैं कि मेहंदी का कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, जिसमें बहुत सारी महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं और खाटू श्याम जी के उसमें मगन हो जाती हैं। और उसके बाद से फिर भजन संध्या कथा का है 20 से 22 तक। फिर 23 तारीख को वही आपका भजन संध्या रहेगी। और मैं सभी को कहूँगी, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, आप आमंत्रित हैं बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेने ज़रूर आएँ और भजन संध्या में आकर अपने आप को बाबा खाटू श्याम में लीन हो जाएं। ये कार्यक्रम कल से 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक श्याम मित्र मंडल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कल सबसे पहले तो अपनी जो होगी शोभा यात्रा निकलेगी और परसों सुबह मेहंदी कार्यक्रम है जो महिलाओं के लिए रखा गया है। उसके बाद 3 दिन की कथा का आयोजन किया जा रहा है और आखिरी दिन जो है कुमार गौरव और उमा लहरी के द्वारा भजन किए जाएंगे, जिसमें पूरा जो रुड़की होगा वो मगमुग्ध हो जाएगा इनके भजनों से। नहीं, भक्ति के लिए ही है, जिससे धर्म का ज़्यादा प्रचार हो, लोगों में इसके धर्म के बारे में जो लोग बाग इसके धर्म के प्रति भटक गए थे, जितनी युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ चल रही थी, वो भी मैक्सिमम अब जो है श्याम बाबा से जुड़ रही है और शाम के भजनों पर झूम झूम कर जो है आप उस दिन भी देखेंगे कि जिस तरह जो है युवा पीढ़ी ज़्यादा होगी जो श्याम बाबा को ज़्यादा वो करती है। आयोजन तो आज के टाइम में जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है उस हिसाब से आयोजन तो बड़े होने के बाद ही इसका जो होता है उसके प्रोग्राम जितने भी हो सकते हैं, प्रोग्राम बड़े अच्छे